टू आदित्य क्लासेस। आज हमारे देश के एजुकेशन पॉलिसी यानी कि शिक्षा नीति में बहुत बड़ा चेंजिंग का ऐलान किया गया है। ये ऐलान कैबिनेट में मंजूरी हो चुकी है इसकी और संसद में पास होना है। संसद में पास होने के बाद ये लॉ का रूप ले लेगा। तो इस नई शिक्षा नीति के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी स्टूडेंट या गार्जियन या फिर जो टीचिंग फील्ड में किसी तरह से इन्वॉल्व है तो उनके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो इसमें जैसे कि पहले हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 के सिस्टम में था, यानी कि 10th तक का एजुकेशन एक साथ करना है, एग्जाम देना है, फिर +2 यानी कि 12 का एग्जाम। अब ये कट ऑफ हो गया, अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब जो नया सिस्टम आया है वो है आपको 5+3+3+4, यानी कि आपको फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज है जो कि 5 ईयर का होगा, देन 3 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर, यहां तक के करके आप जाएंगे 12 स्टेज तक। फिर कॉलेज की पढ़ाई का अलग से स्कीम आया है, तो उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये किसी भी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए इंसान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूं, जो 5 ईयर का स्टेज है, इसको फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है। ये आपका फाउंडेशन स्टेज जो है, फाउंडेशन स्टेज 5 ईयर का है। इसमें 3+1+1 सिस्टम अप्लाई होगा। 3+1+1 सिस्टम का मतलब हुआ कि पहला 3 साल जो होगा वो प्ले स्कूल की तरह खेल खेल में बच्चों को कुछ सिखलाने की बात की जाएगी। ये फर्स्ट 3 इयर्स जो है वो प्ले होगा, प्ले स्कूल की तरह गेम्स के साथ बच्चों को कुछ सिखलाया जाएगा। उसके बाद जो साल आ रहा है वो क्लास 1 होगा। क्लास 1 या स्टैंडर्ड 1 जो भी हम लोग करते हैं, ये क्लास 1 होगा और ये क्लास 2 हुआ। इस तरह से आप 3 साल प्ले में, फिर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, इस तरह से 5 साल का प्लानिंग आपका ये हुआ। नेक्स्ट इसके बाद जो 3 ईयर का प्लानिंग आ रहा है, वो 3 ईयर का प्लानिंग जो हो रहा है, यहां पे तो हमने क्लास 2 तक पास कर लिया, ठीक है। तो क्लास 2 के सर्टिफिकेशन के बाद हम 3 ईयर का प्लानिंग करेंगे और ये 3 ईयर का प्लानिंग जो आ रहा है सेकंड स्टेज में 3 ईयर का प्लानिंग। और ये 3 ईयर का प्लानिंग का मतलब हुआ ये क्लास 2 हो चुका है। फ्रॉम क्लास 3, ये क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक जाएगा। 3, 4 एंड 5, ये 3 क्लास का जो एजुकेशन होगा, ये आपको इसमें मेनली 4 सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे, साइंस, मैथ, आर्ट्स और एसएसटी। इसमें ये आपको इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, साइंस के बाद मैथ्स के बाद आर्ट्स रहेगा कोई, आर्ट के बाद आपको पढ़ना रहेगा इसमें एसएसटी, जो सामाजिक अध्ययन हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज की अगर बात आ रही है तो लैंग्वेज में कोई भी लोकल लैंग्वेज आप ले सकते हैं, लोकल लैंग्वेज या फिर MIL, ये 2 पढ़ना जरूरी है। मदर लैंग्वेज जो है वो और प्लस लोकल लैंग्वेज, तो ये 2 लैंग्वेज आपको पढ़ना है। उसके अलावा ये इंग्लिश जो हमारे में लैंग्वेज के फॉर्म में था, वो अब सब्जेक्ट के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे किसी अदर कंट्री का लैंग्वेज हमको सीखने का में दिलचस्पी है तो हम पढ़ते हैं, वैसे ही सब्जेक्ट के फॉर्म में इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़नी मजबूरी अब नहीं रह गई। तो ये हमारा 5 ईयर और 3 ईयर का प्रोग्राम हुआ। यहां पे हम लोग अभी 5 क्लास तक का स्टडी का एक्सप्लेनेशन किए। इसके बाद आएगा आपको 6 to 8 का, क्लास 6 to 8 का, फिर से 3 इयर्स का प्लानिंग है। ये प्लानिंग हो गया। ये आया आपको प्री नर्सरी, ये प्ले है, ये प्री स्कूल है, सॉरी नहीं प्री नर्सरी नहीं, प्री स्कूल। ये प्री स्कूल है जिसमें प्ले और गेम के थ्रू हम लोग को सिखलाया जाए, बच्चों को सिखलाया जाएगा जो सीखना होगा। और उसके बाद क्लास 1, क्लास 2 हुआ और 3 to 5 में साइंस, मैथ, आर्ट्स और एसएसटी, सोशल स्टडी जो होता है, ये सब पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज
हिंदी लोकल लैंग्वेज, अगर इंग्लिश पढ़ना है तो वो सब्जेक्ट के तौर पे, इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं। उसके बाद ये हमने दो स्टेज अभी बताया, ये फर्स्ट स्टेज हमने बता दिया, सेकेंड स्टेज ये प्लस कॉलेज भी है, कॉलेज भी है, कॉलेज भी इसमें बताना है, बताएंगे हम आप लोगों की कॉलेज में कैसी पढ़ाई अब होगी। तो इसको पहले हटा दे रहा हूं। अब आ गई आप इस सिस्टम में 6 टू ये हमारा यहां तक 5 तक हो गया। अब यहां 6 ये 3 इयर्स की बात जब करेंगे तो ये हो गया क्लास 6 टू क्लास 9, तो क्लास 6 टू क्लास 8, सॉरी क्लास 6 टू क्लास 8, तो ये 3 इयर्स का प्रोग्राम होगा। क्लास 6 टू क्लास 8 ये मिडिल स्टेज हुआ, ये आपका क्या हुआ, मिडिल स्टेज। और इस मिडिल स्टेज में आपको क्या करना है कि यहीं से आपको अपने पसंद का सब्जेक्ट चूज कर लेना है कि हमको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। आप अपने मन का पसंद का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। प्लस सबसे बड़ा जो इसमें दो चेंजिंग हुआ है वो है कि इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे और दूसरा इंटर्नशिप की सुविधा होगी। अब क्या होगा, जैसे 6 क्लास के बच्चों को एक बार एग्जाम देना पड़ता था ईयर में, अब वैसा नहीं होगा। 6 मंथ का एक बार एग्जाम, फिर 6 मंथ का एग्जाम होगा, तो यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स हो गए और जो रिजल्ट फाइनल आएगा वो दोनों को ऐड करके आएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, सेमेस्टर बाय एग्जाम होगा। हर साल 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। और इस तरह से 3 साल की पढ़ाई करने में आपको हर साल 2-2 बार एग्जाम देने होंगे। प्लस में अपने इंटरेस्ट के एक सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं कि आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी को पेंटिंग का शौक है तो वो कहीं जाकर के पेंटिंग अलग से कर सकता है, सीख सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का किसी को शौक है तो वो 6 टू 8 स्टैंडर्ड में ही सॉफ्टवेयर की अच्छा नॉलेज लेकर के किसी कंपनी में जाकर इंटर्नशिप कर सकता है। वहां पे वो कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाना सीख लेगा और 8 के बाद वो वर्किंग में आ सकता है। ये चाइना की पॉलिसी को शायद नकल किया गया है थोड़ा सा कि बचपन से ही वर्क में लग जाए। तो 6 टू 8 में यहां पे इंटर्नशिप, एक तो सेमेस्टर यूज हुआ, दूसरा हो गया इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के थ्रू बहुत फायदा होगा क्योंकि बच्चे इसी स्टेज से वर्क करना सीख लेंगे जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है। अगर किसी को छोटे किसी सिंपल काम में भी इंटरेस्ट है तो वो काम का वो उस सब्जेक्ट को वो स्टडी करेगा और फिर उस फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री से रिलेटेड वो स्टडी करेगा उसी फैक्ट्री में जाकर के वो वर्क करेगा। और इस तरह से इंटर्नशिप के थ्रू वो 6 टू 8 स्टैंडर्ड का बच्चा वर्क करने लायक हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 9 टू 10, वो उसके बाद ये 9 टू 12, ये फोर्थ जो आ रहा है, 4 ईयर का जो कोर्स है, ये नेक्स्ट आपको 4 ईयर का कोर्स है और 4 ईयर के कोर्स में आ रहा है क्लास 9 टू क्लास 12। और इस क्लास 9 टू 12 की बात करें तो इसमें आप स्ट्रीम चूज कर लेंगे, यानी कि 8 के बाद आपको स्ट्रीम चूज करना है और इस स्ट्रीम में पूरी की पूरी आजादी है, पूरी की पूरी आजादी। आप जो सब्जेक्ट चाहे वो ले सकते हैं। इसके लिए इस पॉलिसी, इस रूल को मल्टी इंट्री मल्टी एग्जिट कहते हैं। ये रूल है मल्टी इंट्री एंड मल्टी एग्जिट। इस रूल के तहत जैसे अभी होता था ना कि अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो फिजिक्स के साथ रखना है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी सब्जेक्ट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री और फिजिक्स को भी साथ में करके आप पढ़ सकते हैं। अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं और उस कॉम्बिनेशन के साथ आपको पास आउट होना है, उस कॉम्बिनेशन के साथ उसको पढ़ना है। आप जब चाहे आप किसी सब्जेक्ट को फिर से छोड़ के दूसरा कोई सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ऐसा भी होता था पहले कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो कॉमर्स बाद में नहीं पढ़ सकते या साइंस नहीं पढ़ सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। अब
पहले होता था ना कि कॉमर्स के स्टूडेंट है तो साइंस नहीं ले सकता है, तो ये सारे बाउंडेशंस को क्रॉस कर दिया गया है। अब कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम में जा सकता है और वो क्या कर सकता है कि अपने किसी भी सब्जेक्ट माने कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट ले लिए और एक हम ले लिए बायोलॉजी, ये भी कॉम्बिनेशन चलेगा। आप अपनी मर्जी से जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसको चूज करेंगे और उसमें स्टडी करेंगे 9 to 12 यानी कि 4 ईयर। ये जो 4 ईयर होता था कि साइंस आर्ट और कॉमर्स था, पहले इसमें क्या था, पहले 9 to 12 9 10 था, 11 to 12 में था ना कि साइंस कॉमर्स और आर्ट लेना है, तो ये कट ऑफ हो गया। अब आपको क्या करना है, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट है, किसी भी चॉइस के सब्जेक्ट को चूज करना है और उसको लेकर के ये 4 ईयर की स्टडी करनी है। ओके, और सब में क्या होगा, सेमेस्टर वाइज आपकी पढ़ाई होगी, आपको इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। उसके अलावा आप जब आप कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो कॉलेज लाइफ में ये यहां तक हो गया। कॉलेज लाइफ की बात जब आएगी तो कॉलेज लाइफ में चेंजिंग आ जाएगा। कॉलेज लाइफ बीच में भी आप रोकेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ा चेंजिंग क्या आया है कि जैसे देखिए ये कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में 4 ईयर के कोर्स होंगे। फर्स्ट जो कोर्स होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होता है ना, तो अब ग्रेजुएशन 4 ईयर के होंगे। और फर्स्ट ईयर में ही अगर आप फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन को छोड़ दे रहे हैं तो उस समय भी आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी। ये सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में छोड़ रहे हैं अगर तो सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे पहले क्या होता था कि अगर फर्स्ट ईयर में कोई लड़का अगर ये किया है, पढ़ाई छोड़ दी है, तो उसको सर्टिफिकेशन कुछ नहीं, वो समझिए कि वो वेस्ट हो गया, कोई काम का नहीं हुआ। अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर में जाके एजुकेशन पे को स्टॉप करता है कॉलेज के पढ़ाई में, तो सेकेंड ईयर में उसको क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर में उसको आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर 2 साल पढ़ के अगर छोड़ दे रहे हैं, जैसे होता था ना कि पहले फाइनल ईयर नहीं दिए तो पढ़ाई खत्म, कोई काम की नहीं, तो वैसा नहीं है। अगर 2 साल भी अगर पढ़ के आप काम छोड़े हैं तो आपको डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अगर 3 साल तक पढ़ के छोड़ रहे हैं तो थर्ड ईयर में आप जाके छोड़ रहे हैं, यानी कि आप डिग्री कंप्लीट कर लिए, तो आपको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहां पे क्या हो गया कि बैचलर डिग्री मिल गया, तो बैचलर डिग्री मिला। अगर कोई 4th ईयर का क्लास कंप्लीट करता है तो एक्चुअल में 4th ईयर जो है वो किसी रिसर्च के लिए है। तो जिस टॉपिक में हमने 3rd ईयर किया उसी टॉपिक में 4th ईयर पे कोई रिसर्च से रिलेटेड रिसर्च टाइप का कुछ करेंगे तो रिसर्च का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यहां पे 4th ईयर में जाने पे बैचलर डिग्री तो मिलेगा ही और प्लस में रिसर्च का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो यह सर्टिफिकेशन सिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो गया। इन सब जगहों पे जूनियर क्लासेस में जो मार्किंग होंगे तो मार्किंग में भी थोड़ा सा चेंजिंग आया है। मार्किंग में क्या होता है ना कि सिर्फ फाइनल एग्जाम के मार्क्स ही नहीं रहेंगे, उसमें आपको एक्स्ट्रा करिकुलम अगर कर रहे हैं, आपका जो नेचर है, यहां पे मार्क्स की बात जब आएगी तो ये तो गया 10+2 सिस्टम, अब गया, अब नहीं रहा। तो मार्क्स की बात अगर करेंगे तो मार्क्स में क्या क्या चेंजिंग आ रहा है कि मार्क्स में आपको जो आपका नेचर है उसके अकॉर्डिंग भी मार्क्स मिलेगा, प्लस में आपके एक्टिविटीज हैं उसके अकॉर्डिंग भी, एक्स्ट्रा करिकुलम जो आप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ठीक है, ये नेचर के अकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, प्लस आप खुद भी अपने को मार्क्स देंगे कि आप किस लायक वर्क किए। एक होता है ना कि आप सेल्फ भी अपने को डिसाइड करेंगे कि आप कितना वर्क किए। दूसरे आपके जो क्लासमेट है वो भी कुछ मार्क्स देंगे, यानी कि आपके फ्रेंड्स भी आपको मार्क्स देंगे। फ्रेंड्स के अलावा आपके टीचर्स जो क्लास टीचर्स होते हैं वो भी आपको मार्क्स देंगे।
तो इस तरह से आपका मार्क्स सिर्फ फाइनल एग्जाम के मार्क्स पे नहीं होगा, नेचर, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, सेल्फ, फ्रेंड्स और क्लास टीचर, ये सारे के सारे मिलके आपको मार्क्स देंगे। और इसके अलावा अगर आप बीच में कोई एजुकेशन ले रहे हैं और उसी बीच में कोई एक्स्ट्रा और एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप इजीली एक और सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाएगी, एकेडमिक बैंक फॉर क्रेडिट बनाएगी, या ऑफ क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट जो जो सर्टिफिकेशन लेगा उसके खाते में वो सब ऐड होता चला जाएगा, और ये पूरा का पूरा डिजिटल होगा, फिर उसका फाइनल सर्टिफिकेशन तैयार होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 10+2 सिस्टम अब गया, और इसकी ये जो हमने जितना भी एक्सप्लेन किया कि कैबिनेट स्तर पे इसको मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है और इससे सब कोई परेशान हो गए, सारे स्टूडेंट भी परेशान है कि ये इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए चेंजिंग तो इसमें आ जाएगा। उसके अलावा एक तो ये है कि जो हमारा जिस मिनिस्ट्री के अंदर में एजुकेशन सिस्टम है उसको हम लोग मानव संसाधन मंत्रालय कहते हैं, तो वो अब बदल गया, अब उसका नाम हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। सिंपल सा हो गया भाई, शिक्षा इसमें मेनली, तो इसमें शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, तो नाम बदल जाएगा। उसके अलावा काम भी बदल जाएगा, काम में बहुत बड़ा चेंजिंग आया है। इसमें हमने बताया कि कैसे 5 ईयर का प्लानिंग हुआ, उसके बाद 5, 3, 3, 4, यहां से हमको सेमेस्टर सिस्टम, अब 6 से सेमेस्टर सिस्टम, इंटर्नशिप आ गया, मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री, आप अपने पसंद का सब्जेक्ट चूज करके उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम एजुकेशन कर सकते हैं, और इंटर्नशिप बाहर जाके हर सब्जेक्ट पे कर सकते हैं, हर टेक्निकल ये पे कर सकते हैं। उससे आप चाहे तो 6 स्टैंडर्ड से अपने बच्चों को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और एक्टिव और वर्किंग में ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग है। उसके अलावा कॉलेज में भी आप देख रहे हैं कि जितने ईयर का आपने पढ़ाई किया उतने ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्स्ट्रा जो भी सर्टिफिकेट ऐड कर रहे हैं वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। मतलब हर एक स्टूडेंट का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट माने एक तरह से अकाउंट बनेगा, और वो डिजिटल अकाउंट बनेगा उस बैंक में, और उस अकाउंट में आपका क्रेडिट जमा होता चला जाएगा। इस तरह से आप कितने एजुकेटेड हैं ये बैंक एक तरह से डिजिटली गवर्नमेंट के पास पूरा रिपोर्ट रहेगा। तो ये हमने आपको नई शिक्षा नीति के बारे में एक्सप्लेन किया, और इसके बाद और अगर कोई खबर आ रही है तो मैं दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।